बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि, हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनकी जयंती और भारत का जो संविधान है, इस संविधान के मौके पर आज इस रेनापुर शहर के अंदर में जो जलसा मुनक़िद किया गया है, उस जलसे के आयोजक संयोजक हमारे इस टीपू सुल्तान ब्रिगेड के अध्यक्ष अफजल भाई सैयद, संयोजक हमारे साजिद भाई तामोड़ी, मारूफ अतार और उनकी पूरी टीम। अभी मैं सभी के नाम नहीं लूँगा क्योंकि तो बहुत ज़्यादा वक्त कम है। और इस प्रोग्राम के जानिब से मेरे साथ आए हमारे मुंशी फसीउद्दीन साहब, हमारे बामसेब के संग्राम पताड़ी सर, बानीगर फिरा सर, और जिन्होंने अपने ख्यालात से हम सबको एक जोश दिलाया। हमारे बहुत ही काबिल तारीफ मोहसिन भाई, जो हमेशा फेसबुक के ज़रिए से और अपने चढ़ोल के ज़रिए से समाज के अंदर में व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हमारे बिलाल भाई, तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आज इस जयंती के मौके पर जैसा कि हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने बताया है, आगरा के अंदर में 1956 के अंदर में डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा, आमच्या नावाचा जय जयकार करण्यापेक्षा आमचे राहिलेले अधुरे कार्य पूर्ण करा। और वही बात हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साहित्य के अंदर में, लिटरेचर के अंदर में कही है कि हमारे मिशन को पूरा करने के लिए तुम अपनी जान की बाजी भी लगा दो। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का किरदार अगर हम देखेंगे तो ये समाज के अंदर में, भारत के अंदर में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाले मिसाइल मैन, स्वतंत्र सेनानी, जिन्होंने भारत के व्यवस्था पर बहुत बड़ा एक वार किया था, तो वो शख्सियत का नाम है हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। हमारे समाज के अंदर में थोड़ा सा हम अगर थोड़ा सा पीछे अगर जाएंगे, हमारे पूर्वजों के बारे में अगर देखेंगे तो भारत के अंदर में हमारा जो बहुजन समाज हम जिसे कहते हैं, जिसके अंदर में 6643 जाति के लोग हैं। लेकिन मुसलमानों को सिर्फ यही पता है कि हिंदू और मुसलमान ये दो ही जाति है, लेकिन ऐसा नहीं है। एससी कैटेगरी है, उसके अंदर में 1743 जातियां हैं। एसटी कैटेगरी उसके अंदर में 750 जातियां हैं और ओबीसी के अंदर में 3443 जातियां हैं, यानी कि 6443 जातियां हैं। तो ये बहुजन समाज का जो लोग थे, इन समाज के जो बहुजन समाज की जो औरतें थे, इन औरतों को अपने बदन पर कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। मुस्लिम औरतों को नहीं कह रहा हूं मैं, तो बहुजन समाज की यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की तमाम लोगों के, औरतों के अंदर में उनको कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। तो उनको अपने जिस्म पर कपड़े पहनने का अधिकार दिलाने वाले सबसे पहले राजा, सबसे पहले स्वतंत्र सेनानी अगर कौन है तो वो हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आज हम जान रहे हैं। मुझे अफजल भाई और हमारे साजिद भाई, मारूफ अतार, ये सब देवनी के अंदर में जमात है, जळगांव में हुसैन भाई, तो जमात के अंदर में उन्होंने मुझे कहा, मैं भी जमात को मिलने के गया था, तो उन्होंने कहा कि सर हम ऐसा था जयंती का, टीपू सुल्तान के बारे में हम ऐसा प्रोग्राम लेना चाह रहे हैं। तो मैंने साजिद भाई को और हमारे अफजल भाई को कहा कि जयंती का प्रोग्राम अगर लेना है तो बहुत अच्छा मौका है। क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि है और जिसके अधिकार से हमको आज भारत के तमाम लोगों को जो अधिकार मिला है, जो संविधान की वजह से हमको अधिकार मिला है। संविधान के अंदर में जो आर्टिकल है 19, आर्टिकल 19 में भारत के तमाम लोगों को अपने ख्यालात पेश करने का, अपने आचार विचार, भाषण, संभाषण करने का अधिकार आर्टिकल 19 में मिला है। ये अधिकार हमें भारत के संविधान ने दिया। तो मैंने उनसे कहा कि तीनों के मौके पर हम बहुत जबरदस्त एक कार्यक्रम, जो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम ले सकते हैं, तो उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। मैं इसलिए उन सब तमाम इस टीम का बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जयंती का मौके पर ऐसा प्रोग्राम रखा। साथियों, भारत के अंदर में हमको जो समझना है, खास करके नौजवान इस बात को गौर से सुने, भारत के अंदर में जो व्यवस्था बनाई गई है, तो ये व्यवस्था यानी कि जो सिस्टम है,
ये सिस्टम को हमको समझना जरूरी है। खास करके मुसलमान नौजवानों को भारत की जो व्यवस्था है, जैसा भी हमारे संग्राम पताड़े सर ने कहा, मोहसिन भाई ने कहा और हमारे प्रेम शिंदे ने कहा, तो ये व्यवस्था है क्या? जैसा कि मोहसिन भाई बार बार कह रहे थे कि कुछ लोगों की वजह से फरका परस्ती बढ़ गई, कुछ लोगों की वजह से समाज के अंदर में ऊंच नीचता बढ़ गई। तो ये कुछ लोग है कौन? तो भारत की जो लड़ाई है, भारत की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कभी भी नहीं थी। भारत के अंदर में हिंदू मुस्लिम का मसला कभी भी नहीं था, जैसा मीडिया पे बताया जाता है। भारत के अंदर में मसला कौन सा है? भारत के अंदर में मसला है जालिम और मजलूम, जालिम और मजलूम, जालिम और मजलूम। तो जालिम कौन है और मजलूम कौन है? 3% जो यहूदी लोग हैं ये जालिम लोग हैं, और बाकी के जो 97% जो लोग हैं, जिसके अंदर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मराठा, लिंगायत, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, तमाम समाज के जो लोग हैं ये तमाम के तमाम मजलूम लोग हैं। लेकिन फिर भी आज मुसलमानों को बार बार टारगेट किया जाता है। इसके पीछे वजह है, इसके पीछे खास वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कि लोगों को जो असलियत है तो वो असलियत का लोगों को पता ना चले। फिर क्या किया जाता है? हमारे जो महापुरुष है, महापुरुष को आगे किया जाता है और महापुरुष के नाम से समाज के अंदर में फसादात किए जाते हैं। कुछ साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता था और छत्रपति शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी बताया जाता था और छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू के राजा थे ऐसा बताया जाता था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का हम अगर थोड़ा सा अगर उनकी तारीख अगर देखें, उनका इतिहास अगर हम देखें, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में 33% मुस्लिम लोग थे। उनके जो सैन्य में जो लोग थे 700 पठान मुस्लिम थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वकील थे उनका नाम था काजी हैदर, और अफजल खान के जो वकील थे उनका नाम था कृष्णा भास्कर कुलकर्णी। यहाँ पे हमारे इतिहास के जानकार संग्राम पताड़े सर। तो अफजल खान के वकील कृष्णा भास्कर कुलकर्णी और छत्रपति शिवाजी महाराज के वकील कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज के वकील कौन? काजी हैदर। और मैं तो ज्यादातर हिंदी में बात नहीं करता, मराठी में ही करता हूँ। हमारे समीर भाई ने और फिर कसं कहा की मराठीमध्ये। तो छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या राज्यामध्ये 700 पठाण हे मुस्लिम होते। मग छत्रपति शिवाजी महाराज हे मुस्लिम विरोधी असू शकतात का? असू शकतात का? त्यानंतर छत्रपति शिवाजी महाराजांचे जे अंगरक्षक होते, नूर खान तोफखान्याचे प्रमुख, इब्राहिम खान, शमा खान, आगा खान, रुस्तमे जमाल, मदारी मेतर, हे सगळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 18 अंगरक्षकापैकी 12 अंगरक्षक हे मुस्लिम होते। मग हा इतिहास आमच्या समोर येणं गरजेचं आहे। ज्यावेळेस छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अंगावर कृष्णा भास्कर कुलकर्णीने तलवारीने वार केला, तर तो तलवारीचा वार आपल्या छातीवर घेणारा त्यांचा विश्वासू सेवक मदारी मेतर हा मुस्लिम होता। तर मग छत्रपती शिवाजी महाराज हे मुस्लिम विरोधी असू शकतात का? छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मी का सांगतो, तुमच्या मनामध्ये प्रश्न पडला असेल कदाचित। डॉक्टर जमील अतार सर हे छत्रपती शिवाजी महाराजांवर बोलायला लागले। जयंती टिपू सुलतान रहमतुल्लाहची आहे, महात्मा फुलेंची पुण्यतिथी आहे, संविधानावर बोलायचं आहे, मग ते छत्रपती शिवाजी महाराजांवर बोलायला लागले। याच्या पाठीमागचं कारण काय आहे? हे जे महापुरुष आहेत, महामानव गौतम बुद्धापासून अण्णाभाऊ साठेपर्यंत, शिव शाहू फुले आंबेडकर या सगळ्या मानवाने एका विचाराचा एका विचारधारेचं काम केलेलं आहे। म्हणजे अण्णाभाऊ साठेंनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आपले गुरु मानले। गुलामगिरीच्या चिखलात रुतून बसला काय आरावात, अन्न झटकून निघ बाहेर, घे बिल्लीवर धाव, जग बदल घालून गाव, सांगून गेले मज भीमराव, सांगून गेले मज भीमराव। म्हणजे अण्णाभाऊ साठे बाबासाहेबांचे विचार पुढे घेऊन गेले। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी महात्मा फुलेंना गुरु मानले।
मानले आणि महात्मा फुलेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजाला गुरु मानले आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी संत तुकाराम महाराजाला आपले गुरु मानले आणि संत तुकाराम महाराजांचे विचार गौतम बुद्धापर्यंत मिळतात। मग ज्यावेळेस शहीद टिपू सुलतान रहमतुल्लाह आपल्या समाजामध्ये एका जातीचं काम कधी केलेलं नाही, त्यांनी फक्त मुसलमानापुरतं काम केलेलं आहे का? परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जसं सर्व समाजासाठी काम केलं, अण्णाभाऊ साठेंनी सर्व समाजासाठी काम केलं, महात्मा फुलेंनी सर्व समाजासाठी काम केलं, तर तसंच छत्रपती शिवाजी महाराजाप्रमाणे टिपू सुलतान रहमतुल्लाह यांनी या देशातील असणाऱ्या तमाम मूल निवासी बहुजनासाठी काम केलेलं आहे। हा इतिहास आम्हाला समजून घेणे गरजेचं आहे। ज्यावेळेस टिपू सुलतान रहमतुल्लाह यांनी मंदिरांची पाहणी केली तर त्यावेळेस जवळपास 300च्या जवळपास मंदिरांना देणगी देण्याचं काम टिपू सुलतान रहमतुल्लाह यांनी केलेलं आहे आणि त्यांनी संशोधनाच्या माध्यमातून देशामध्ये ज्या लोकांवर अन्याय होतो, ज्या लोकांवर कधी त्यांच्यावर अधिकार मिळत नाही, तर अशा लोकांना न्याय देण्याचं काम शहीद टिपू सुलतान रहमतुल्लाह यांनी केलेलं आहे। शहीद टिपू सुलतान रहमतुल्लाह यांनी धार्मिक कार्यामध्ये, सामाजिक कार्यामध्ये, साहित्यिक कार्यामध्ये आणि शैक्षणिक कार्यामध्ये अच्छा मोठ्या प्रकारची कामगिरी केलेली आहे आणि ते मी काल्पनिक नाही तर त्यांच्या साहित्यांचा इतिहास आजही आपल्यापाशी आहे। आणि इंग्रजांच्या बाबतीत जर विचार केला तर इंग्रजांना सर्वात पहिल्यांदा या देशामध्ये इंग्रजांचा विरोध करण्यासाठी पहिला राजा या देशामध्ये जर सर्वात पहिला जर पराक्रम कोण केला असेल तर ते छत्रपती शहीद टिपू सुलतान रहमतुल्लाह यांनी केलेला आहे। मात्र आज या ठिकाणी जे जमा तरुण आहेत, विशेषतः त्याला सांगतो, या देशामध्ये वारंवार मुसलमानांना टार्गेट केलं जातं आणि मुसलमानांशी थोडं वैचारिक मतभेद केला जातो। मात्र जर आपण थोडंसं पाहिला तर या महापुरुषांनी मुसलमानाविषयी काय सांगितलेलं आहे? विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, या देशामध्ये संविधान लिहिण्यासाठी मला सर्वात जास्त जर साथ सहयोग जर कोणी दिली असेल तर या देशातील मूल निवासी मुस्लिम समाजाने मला संविधान लिहिण्यासाठी साथ दिलेली आहे। का? जसं पताळे सरांनी सांगितलं, ज्या वेळेस व्यवस्था होती तर त्यांनी सांगितलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान लिहिण्यासाठी संविधान सभेमध्ये अजिबात जाऊ द्यायचं नाही, त्यांच्यासाठी दारं, खिडक्या आणि खिडक्यातून येणारे जे पाझर आहे पाझर, तर ते पाझर देखील आम्ही बंद करू। तर त्यावेळेस पश्चिम बंगालमधून या देशातील मुसलमानांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान सभेवर निवडून पाठवलं, म्हणून आज संविधान लिहिलं गेलं आणि संविधानामध्ये 395 आर्टिकल 1 ते 395 आर्टिकल लिहिले गेले आणि ते तुमच्या आणि आमच्या या देशातील प्रत्येक जातीच्या प्रत्येक धर्मासाठी ते अधिकार दिलेले। ज्यावेळेस इंग्लंडमध्ये 1930, 1931 आणि 1932 मध्ये गांधीजीच्या वतीने या देशातील असणारे जे मतभेद निर्माण झालेले होते तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना रोखण्याचं काम केलं गेलं। तर त्यावेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना सर्वात जास्त साथ कोण दिली? इंग्लंडमध्ये राऊंड टेबल कॉन्फरन्स मध्ये मौलाना शौकत अली, मोहम्मद जोहर अली त्यांना सांगितलं गेलं कि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ये मजलूमों के लिए लड़ने वाले सच्चे नेता है, हमें भले ही कोई आफत आए लेकिन हमारा कुरान, हम इस्लाम, हमारे मुसलमान के अंदर में कुरान के अंदर में बताया गया है कि जालिम को रोको और मजलूम का साथ दो। तो इसमें सर हम इस गोलमेज परिषद के अंदर में मौलाना शौकत अली, मोहम्मद जोहर अली और उनके साथ में जो 12 लोगों की जो टीम थी उन्होंने गोलमेज परिषद के अंदर में इंग्लैंड के अंदर में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का साथ दिया। इसलिए आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि मुसलमानों ने हमेशा मुस्लिमों का साथ दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी लिखा, छत्रपति संभाजी महाराज ने लिखा, छत्रपति संभाजी महाराज ने उम्र के 14 साल में 4 ग्रंथ लिखे, बुद्धभूषण, नायिका भेद, नखशिके और सात साहिब, ये 4 ग्रंथ लिखे। तो छत्रपति संभाजी महाराज ने मुसलमानों को कभी अपना टारगेट नहीं बताया।
महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने जिंदगी में पहली बार 2 नात लिखे, जिसे मराठी में पवाड़ा कहा जाता है। तो पहली जो नात लिखी महात्मा ज्योतिबा फुले ने, तो वो नात लिखी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी। वो नात क्या थी? मोहम्मद झाला जहा खरा मर्द, संसारात त्यांनी त्यागीला, शिकून गेला जगाला मानवतेचा धडा। और कुरान के बारे में पूरी मालूमात मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महात्मा ज्योतिबा फुले ने दी। और तब भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे? तो महात्मा ज्योतिबा फुले तब के 7वीं पास थे। उनको 1848 के अंदर में, गौर से सुनो, 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जब पहला स्कूल खोला, तो उनको स्कूल ना खोलने के लिए उनको जगह नहीं दी गई। तो उनके जो दोस्त थे उस्मान शेख, उन्होंने अपने घर में महात्मा फुले को स्कूल खोलने के लिए अपना घर दिया। लेकिन उस्मान शेख का नाम तारीख में आज तक कभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मुसलमानों का किरदार लोगों को पता चलेगा, फिर हिंदू मुस्लिम का फसाद कैसे कर सकते हैं। तो जब महात्मा फुले ने स्कूल खोला, तो स्कूल के अंदर में तब औरतों को पढ़ाने का बिल्कुल भी इख्तियार नहीं था। बहुजन समाज के लोगों पर सती प्रथा, बाल विवाह, केशवपन, जरक कुमारी विवाह, बालिका हत्या, ऐसे बड़े बड़े कानून लगाकर उनको गुलाम बनाया था। लेकिन इस्लाम के तारीख के मुताबिक महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब स्कूल खोला, तो उनके स्कूल के अंदर में 6 महीने तक, साजिद भाई खास करके सुनो, 6 महीने तक एक भी बच्ची स्कूल में नहीं गई, एक भी बच्ची स्कूल में नहीं गई मौलाना। तो पहली बच्ची बताया जाता ना, इस्लाम के अंदर में औरतों पर जुल्म ज्यादती की जाती है, बुर्का लगाया जाता है, हिजाब तो जिजा माता को भी था, बुर्का पद्धति जिजा माता ने भी किया। अपने जिस्म को ढकना ये तो हमारी तहजीब है, ये भारत की संस्कृति है। हमारी संस्कृति कृषि संस्कृति है, ऋषि संस्कृति हमारी नहीं है। तो पहली जो बच्ची उनके स्कूल में गई, उसका नाम था फातिमा शेख। पहली लड़की फातिमा शेख महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के पास में गई, और फातिमा शेख को देख करके बाद में से जो लड़कियां बाद में से स्कूल में आने लगी, तो धीरे 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 आज हम देखते हैं तो भारत के अंदर में इतने सारे औरतों के अंदर में ये तब्दीली आ गई। उसकी वजह कौन बनी? फातिमा शेख। ये हमारी तारीख है, ये तारीख बताई जाती है क्या? फातिमा शेख का इतिहास बताया जाता है क्या? बताया नहीं जाता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद लिखा है, क्या कहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने? अगर मुझे मुसलमान संविधान सभा पर न भेजते तो हो सकता है कि मैं संविधान नहीं लिखता, और संविधान अगर नहीं लिखता तो हमको मजहबी अख्तियार मिलते, धार्मिक जो अधिकार हमको मिले वो धार्मिक अधिकार मिलते। तो तमाम जो अधिकार मिले हैं ये मुसलमानों की किरदार का नतीजा है। जब राजश्री शाहू महाराज ने, हमको राजश्री शाहू महाराज के बारे में तारीख मालूम नहीं, मुसलमानों ने उसको कभी पढ़ा नहीं। राजश्री शाहू महाराज जिनको आरक्षण के जनक कहा जाता है, तो उन्होंने उस दौर के अंदर में कुरान का भाषांतर यानी कि कुरान का ट्रांसलेशन करने के लिए तब के 25,000 रुपये दिए। हम क्रॉस एनेशन के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो राजश्री शाहू महाराज ने कुरान का भाषांतर करने के लिए तब 25,000 रुपये दिए। किसी ग्रंथ का भाषांतर करने के लिए दिए क्या? कुरान ही का भाषांतर करने। क्यों? क्योंकि कुरान के अंदर में मसावात है, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या संविधानामध्ये ज्या प्रकारचे विचार मांडलेले आहेत त्यामध्ये 4 मुद्दे आहेत: न्याय, समता, स्वतंत्रता आणि बंधुता। या 4 मुद्द्यावर संविधानामध्ये तुम्हाला आणि आम्हाला मौलिक अधिकार दिलेले आहेत। मौलिक अधिकार म्हणजे सुप्रीम कोर्ट ही ते आपले अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, त्याला म्हणतात मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राईट। तर हे अधिकार मिळवून देण्यासाठी मुसलमानांनी ज्या प्रकारचा साथ सहयोग केलेला आहे त्याचं अनुकरण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये आम्हाला परतफेड केलेली आहे। या देशामध्ये जेवढे महापुरुष आले, गौतम बुद्धापासून अण्णाभाऊ साठे पर्यंत, या सगळ्या महापुरुषांना या देशातील मुसलमानांनी अतोनात साथ दिलेली आहे। अण्णाभाऊ साठेंनी ज्यावेळेस
16 ऑगस्ट 1947ला म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947ला भारत देश स्वतंत्र झाला म्हटलं. दुसऱ्या दिवशी 16 ऑगस्ट 1947ला मंत्रालयावर अण्णाभाऊ साठेने मोर्चा घेऊन गेला आणि तिथं काय नारा दिला, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है. तो उस मोर्चा को लोकशाहीर अमर शेख ने अण्णाभाऊ साठे को साथ दिया. यानी कि जितने भी महापुरुष हम लेंगे तमाम महापुरुषों को सबसे ज्यादा साथ सहयोग करने वाले इस देश के मुसलमान हैं. लेकिन आज मुसलमानों के नाम पर मीडिया के जरिए से हिंदू और मुसलमान के बारे में बार बताया जाता है. इसके पीछे क्या वजह है? हमारे समाज के जो लोग हैं तालीम के एतबार से बेदार नहीं है. लाल भाई, हमारे समाज के जो नौजवान लोग हैं तालीम के एतबार से बेदार नहीं है. हम कहने के लिए, तालीम को हासिल करने के लिए हम चीन तक जाओ, इकरा कुरान के अंदर में बार जिक्र आया है, लेकिन हम कह रहे हैं, लेकिन तालीम के एतबार से हमारे नौजवान बेदार है क्या? तालीम के एतबार से हमारे नौजवान बेदार नहीं. अबू जहल को मारने के लिए 2 बच्चे अपने पंजों पे ठहरे थे, ये हमारी तारीख है. उतने बड़े अबू जहल को मारने के लिए 2 छोटे मासूम बच्चे पंजे पे ठहर कर, यानी कि सबके अंदर हम सबसे बड़े दिखे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे को ले रहे इसके अंदर में अबू जहल को मारने के लिए. आज हमारे नौजवान कहाँ पे? आज हमारे नौजवान की क्या हालत है? आज हमारे नौजवान मोबाइलों के अंदर में, टीवियों के अंदर में, इसके अंदर में, उसके अंदर में मशगूल है. उनको हमारे हुकूक क्या है, हमारे अधिकार क्या है, इसके बारे में बेदारी है क्या? हमारे पढ़े लिखे लोगों को ही पता नहीं है. ज्यादातर हमारे बड़े लोगों को ही अगर पता नहीं है तो हमारे बच्चों की क्या उनके बारे में तरबियत करेंगे? तो इसलिए हमको, हमारे नौजवानों को, मैं ये बात खास करके यहाँ के जो अभी टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर जो तुम्हारी पूरी टीम है, तकरीबन सभी के मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सभी को मैं बहुत दिल से, मैं उनको यकीनन ये बहुत बड़ी बेदारी का एक नतीजा है. हमारे अफजल भाई, साजिद तामुड़ी, मारूफ अतार और उनके साथ में जो बिलाल हुए, जो पूरी टीम है, तो यकीनन ये क्रांति का बहुत बड़ा एक जज्बा है. क्यों कि हमारे बच्चों को हमारी तारीख, तो क्या कहा टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का खुद का जुमला है, जो कौम हमारी तारीख नहीं जानती वो कौम तारीख बना नहीं सकती. इसलिए मैंने कहा इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा? मुझे रहजलों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है. हमारे अंदर में रहबरी करना, हमको, हमारे नौजवानों को, हमारे जो माशरे के अंदर में जो लोग हैं उनको हमारी तारीख बताना जरूरी है. भारत के अंदर में जो मुसलमानों ने किरदार निभाया है, इन महापुरुषों को, एक दूसरे को जो साथ दिया है, तो ये हमारे को तारीख अगर मालूम नहीं है तो हम लोगों को तारीख क्या बताएंगे, जबकि हमको अगर खुद को पता नहीं. तो इसलिए हमको तालीम के अंदर में हमको ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर में बेदारी लाना पड़ेगा. लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, लिटरेचर लिखना पड़ेगा, और बच्चों के अंदर में बचपन से हमारे महापुरुषों के बारे में, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उम्र के 14 साल से जिंदगी के अंदर में कभी उनकी ताजुद कभी खजा नहीं हुई. उनके वालिदा जो थे बगैर ताजुद पढ़े के टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से कभी दूध नहीं पिलाया, तब जाके इतनी बड़ी तब्दीली आई. ये तारीख हमको, हमारे नौजवानों को बताना पड़ेगा. नमाजों की पाबंदी, दीन के ऊपर चलने की पाबंदी, हमारे मजहबी इख्तियार क्या है, हमारे को समाज में हमारा क्या किरदार है, और कुरान के अंदर में जैसा बताया गया है, जैसा लोग कुरान को टारगेट करते हैं उनको जाके बताना पड़ेगा. कुरान मध्ये असं सांगितलेलं आहे, तो मुसलमान कदापि होऊ शकत नाही, तो व्यक्ती कदापिही मुसलमान होऊ शकत नाही ज्याचा शेजारी उपाशी आहे, आणि तो पोट भरून स्वतः जेवण करत आहे, तर तो कदापिही मुसलमान होऊ शकत नाही. म्हणून राजश्री शाहू महाराजांनी कुराणाचं भाषांतर मुसलमानांना आणि या देशातील असणाऱ्या सगळ्या बहुजनांना, कुराणमध्ये काय आहे, नेमकं कुराणमध्ये काय आहे, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता यानी कि इंसाफ, मसावत, भाईचारगी, एक दूसरे का इत्याग, ये तमाम चीजें कुरान के अंदर में
बताई है। इसलिए राजश्री शाहू महाराज ने कुरान का भाषांतर तब किया, तब के 25,000 यानी के आज के कितने होते नहीं भी अगर बोले तो आज के 25 करोड़ रुपए आराम से उसका टारगेट लगाया जा सकता है। यानी कि 1922 को राजश्री शाहू महाराज का इंतकाल हुआ है, तो ये 1918 की बात है। तो साथियों समझने की जरूरत है। आज हमको जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी है, हम अगर बुजुर्गों की कुर्बानियां दिए, जैसा कि अभी बताया गया जमीयत-उल-उलमा के लोगों ने बहुत सारे कुर्बानियां दी है। दिल्ली के अंदर में अगर हम जाके देखें तो एक दिन के अंदर में 29,000 उलमा इकराम शहीद हुए थे इस मुल्क की आज़ादी के लिए। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। और हमारे कुरान के अंदर में बताया गया है कि हमारा जो ईमान है, हमारे मुल्क से वफादारी, हमको हमारे तहजीब के अंदर भी बताया गया है। 5 वक्त नमाज हम जब पढ़ते हैं तो इस जमीन को हम चूमते हैं, ये हमारी वफादारी है। तो ये वफादारी किसको बताने की जरूरत नहीं, हम खुद इस देश के मूल निवासी, हम यहाँ के ओरिजिनल बासिंदे हैं। लेकिन आज ये सिस्टम की वजह से, ब्राह्मणवादी सिस्टम की वजह से आज हमको आतंकवाद का ठप्पा लगाया गया है, दहशतवाद का ठप्पा लगाया है। ये जो ठप्पा लगाया है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अगर कौन सी है तो लोगों को जो मूल मुद्दा है, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये 4 जो सिस्टम है। आज देश के अंदर में मुसलमान कम से कम 15% लोग हैं। 15% अगर मुसलमान है, महाराष्ट्र में 35% मराठा समाज है, 7.5% जैसे समाज है। तो ये पूरा संविधान में बताया गया है। तो संविधान का फार्मूला क्या है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये संविधान का फार्मूला है। और यही कुरान का भी फार्मूला है, किसी को नाहक तकलीफ मत दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा से कि जालिम का भी साथ दो और मजलूम का भी साथ दो। तो साहबा ने पूछा या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम का साथ दो ये बात हमारे समझ में आती है, लेकिन जालिम का साथ दो, अल्लाह के नबी ने फरमाया जालिम को जुल्म करने से रोको। तो यही बात संविधान के अंदर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसी बात को लिया है और उसी के तहत में क्या फरमाया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि 15% अगर मुसलमान है तो देश के कार्यपालिका में 15% मुसलमान। जैसा कि अभी हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर में बहुत बड़ी क्रांति जैसा की गई, हमारे जो आदरणीय जरांगे पाटिल साहब ने पूरे मराठा समाज को नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज के लोगों को एक क्रांति की दिशा दी। और जरांगे पाटिल साहब को जैसा मुसलमानों ने साथ दिया उस दौर के अंदर में, इन महापुरुषों को मुसलमानों ने जैसा साथ दिया, आज भी मुसलमानों के अंदर में वही वफादारी है। जरांगे पाटिल साहब की जहां जहां सभा हुई है उन सभा को सबसे ज्यादा साथ सहयोग ये देश के मुसलमानों ने किया है। एक बार ने 10 बार जरांगे पाटिल साहब ने कहा है। तो जरांगे पाटिल साहब ने जैसा क्रांति की है तो आरक्षण के नाम पर, क्रांति के नाम पर, तो हमें भी इस मौके पर हम सब लोगों को आज मैं इतनी बात कहना चाहूंगा, हम सब, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे पूरे तमाम हजरात, पूरे बहुजन समाज के लोगों के साथ में जब तक एससी एसटी ओबीसी के लोगों के साथ में हम भाईचारा नहीं बढ़ाएंगे, एक जात एक धर्म कभी भी समाज के अंदर में क्रांति ला नहीं सकते। ये बात मैं आपको लिख करके देता हूँ। एक समाज के लोग, एक धर्म के लोग समाज के अंदर में कभी भी क्रांति नहीं ला सकते। इसलिए हमें एससी एसटी ओबीसी तमाम बहुजनों के साथ में, मराठा, लिंगायत, जितने सारे बिरादरी हैं भारत के अंदर में, 9 धर्म के लोग हैं, मसावत को मानने वाले लोग हैं, ये तमाम धर्म के लोगों के साथ में, तमाम समाज के लोगों के साथ में हमें सामाजिक स्तर पर भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर देश के अंदर में क्रांति आना तय है। और यही बात हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने अपने जिंदगी में हमें बताई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये बात बताई है, शिवाजी महाराज ने ये बात हमें बताई है, तमाम बुजुर्गों ने, तमाम महापुरुषों ने ये बात हमें बताई है और उसी को हमको आगे ले जाना पड़ेगा। यही इन जयंती के मौके पर हमारा ये उनको मैसेज है। क्यों?
कि उन्होंने कहा है हमारा मिशन को अगर पूरा करना है तो हमारे नाम का जय जयकार मत करो, आमच्या नावाचा जय जयकार करण्यापेक्षा आमचे राहिलेले जे अधुरे कार्य आहे तर ते अधुरे कार्य तुम्ही समाजांच्या तळागाळापर्यंत घेऊन जावा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं, शिवाजी महाराजांनी सांगितलं, संभाजी महाराजांनी सांगितलं, शहीद टिपू सुलतान रहमतुल्लाहने सांगितलं. आणि आम्हाला डोक्यावर घेऊन नाचण्यापेक्षा आम्हाला डोक्यामध्ये घ्या, आम्हाला डोक्यावर घेऊन नाचण्यापेक्षा आम्हाला डोक्यामध्ये घ्या. आमचे विचार काय होते, आम्ही एका जातीचं एका धर्माचं कधीही काम केलेलं नाही. और आज मैं आपको आखिरी बात कहकर मेरी बात खत्म करता हूँ. ये समाज के बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने, शिव शाहू फुले अंबेडकर, मौलाना शौकत अली, करण जोहर अली, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, उस्मान शेख, जितने सारे बुजुर्ग हैं, ये तमाम बुजुर्गों ने एक जात पर, एक धर्म पर या एक मजहब पर कभी भी समाज में आंदोलन नहीं किया है. पूरे समाज के लोगों को लेकर आंदोलन किया है और उन्हीं का कारवा हमको, उनके मिशन को अगर आगे बढ़ाना है तो ये काम हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबकी ये जिम्मेदारी है. हमें इसके बारे में भी आखिरत के अंदर में हमसे पूछा जाएगा. नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये तो हमारा फर्ज है, लेकिन इसी के साथ साथ समाज के अंदर में बेदारी लाना ये हम मुसलमानों की सबसे पहली जिम्मेदारी है. जालिम और मजलूम की लड़ाई लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है. ये बात तो आप आगे बढ़ाएंगे. इसी बात पर मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ. आप सभी लोगों ने मेरी बात सुनी, मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और इस जयंती के मौके पर स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम जो लोग हैं, तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और अफजल भाई, सैयद, तुम्हारे जो टीम के पूरे जो तमाम लोग हैं, तकरीबन सभी लोगों की मुझे नाम मालूम नहीं है, हमारे समीर भाई, हमारे अभी जो बेहतरीन कन्वीनिंग की हमारे साथी, तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और इसी मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह से हम समाज के अंदर में बेदारी लाने का काम करेंगे. इतना ही कहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ. वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह.